Hello friends and my dear students, welcome all of you on my YouTube channel विजय सर ग्रामर, जिस पर आपको स्पेशली जो है ग्रामर कराई जा रही है। फ्रेंड्स, मैंने आपको भी पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें करेक्ट फॉर्म्स कराई थी, जिसमें सारे आपको नियम कराए थे। उससे पहले मैंने जो आपको आर्टिकल्स कराए थे, और आज बेहद ही जो है बहुत ही बारीक है जो हमारा ग्रामर का पार्ट है, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मुश्किल से ये जो आपको ये मिलता है, हालांकि जो ये जो आपको हर किसी क्लास में जो आपकी 6, 7, 8, 10th और भी जो आगे आपकी उसमें सभी में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो है उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो है जब आप कोई एग्जाम देते हैं वहां पर आपको जो है ये बिल्कुल अलग तरह से आता है, जिसमें आप जो है उलझ जाते हैं और मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज मैं आपको ये जो टॉपिक क्लियर कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आपका सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, या आपको एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। आप जो भी आपकी क्लासेस हैं जिसमें आप पढ़ रहे हो उसमें आपको 100% आपको ये टॉपिक मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे ऐसे इसको फिलअप कर देते हैं जो इसमें भरने के लिए आता है। लेकिन इसके रूल्स क्या हैं? अगर आप एक बार इन रूल्स को कर लोगे तो आपको जो है आगे तक के लिए जो भी आपका एग्जाम होता है, या आपका बोर्ड एग्जाम है या आपका क्लास एग्जाम है, जो भी है आपका, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के आपके जो आता है कोई भी सेंटेंस, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपको तुक्के लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस आपको जो है जरूर है इसके जो नियम है उनको क्लियर करना है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो है ये सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रिक्ट जो इसके जो है रूल्स हैं और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम देखते हैं आपके आज ये जो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ओके, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा ये इसमें मेन आते हैं, ठीक है। और कोई भी आपका सेंटेंस होता है बगैर वर्ब के, बगैर हेल्पिंग वर्ब के, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें क्या है, हमारा जो भी हमारे इज आर एम है, इसमें आपका जो है ये, अगर ये तो हमारा सिंपल हो गया है, सिंपल हो गया, इसका नेगेटिव भी आपका आ सकता है, डू नॉट हो गया या डज नॉट हो गया, ठीक है। ऐसे आपका जो है यहाँ पर वॉज नॉट प्लस में नॉट, ठीक, ऐसे आपका हैज, हैव प्लस में नॉट। तो बेटा ये इस तरह से आपके जो सेंटेंस आ सकते हैं, मतलब ये आपको भरना है। अब बात आती है आपकी जो है बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा सा आपको बेटा ध्यान देना है यहाँ पर। देखो ये चीज हमारी जो है ये इज आर एम है, और आपका जो ये हैज हैव है, ये प्रेजेंट को दर्शाता है, ये तो आपको पता ही है। ये प्रेजेंट जो हमारी टेंस को या प्रेजेंट जो फॉर्म है वो हमारा दर्शाता है, लेकिन जो वॉज है आपका, ये हमारे पास्ट को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे करना है। देखो इज, ये हमारा जो है सिंगुलर को दर्शाता है, ठीक है, ये आपको पता होगी। और बार बार मैंने जब आपको करेक्ट फॉर्म कराई है वहां पर आपको बार बार बताया है। इज हमारा जो सिंगुलर को दर्शाता है, जैसे ही इज, ठीक है, सी इज, राम इज, तो ये आपका प्लूरल को दर्शाता है, ठीक है। बहुवचन, ये मतलब एक वचन आपका, और ये आपका बेटा बहुवचन को दर्शाता है, ठीक है। और एम के साथ हमेशा क्या आता है, आई, मतलब आई के साथ हमेशा एम आता है। ये दिमाग में बैठा लो, जहां भी आपका कोई भी आपका किसी प्रकार का इंग्लिश का सेंटेंस आता है, तो बस ये ध्यान रखना है, इज आता है तो आपका सिंगुलर फॉर्म है, मतलब सब्जेक्ट है आपका। आर है तो आपका प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट है, और जहां भी आपका आई आएगा वो हमेशा एम आएगा। चाहे आपका जो कोई टेंस आ रहे हैं, चाहे आप स्पीकिंग में ले रहे हो, चाहे आपका जो है राइटिंग ले रहे हो, कहीं भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, किसी प्रकार सेंटेंस है, ये इस तरह से आपको याद रखना, हमेशा यही आएंगे। दूसरा का वॉज और वर, ठीक है। ये आपका वॉज हमारा वही सिंगुलर को दर्शाता है, मतलब एक वचन को दर्शाएगा, और आपका वर्ब जो है बहुवचन को
दर्शाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ जो आई के साथ हमेशा वो आ जाएगा। ठीक, आई वॉज। तो ऐसे आपका जो तीसरा पार्ट हमारा आता है हैज का, बेटा ये भी आपको पता होना चाहिए। हैज हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर के लिए है, मतलब एक वचन के लिए है, और ये आपका जो है बहुवचन के लिए। ये मैंने आपके अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, अब लेकिन कभी कभी क्या आता है हमारा, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया था डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट कहाँ प्रयोग होगा बेटा, आपका जो है एक वचन के लिए, मतलब सिंगुलर के लिए। ठीक है, और बेटा आपका जो है, ये मैं मिटा देता हूं यहां से। डू नॉट बेटा कहाँ प्रयोग होगा आपका, डू नॉट वो हमारा होगा बहुवचन के लिए। ठीक है, बस ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। बाकी आपका वॉज नॉट आता था कोई सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाएगा, और आपका जो है वर आता था प्लूरल को दर्शाता है। तो बस ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। बस ये डज नॉट आता आपका तो आपका सिंगुलर मतलब एक वचन हो गया, और डू नॉट हो गया आपका बहुवचन। ये इस तरह से आपके जो है शुरुआत का जो नियम है, ये आपने दिमाग में आपको बैठाना है। क्लियर है, एक बार फिर देख लो आप। यदि आपके इज आर एम आता है तो आपको समझो कि जो है इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, और आपका एम हमेशा आई के साथ आएगा। ठीक है बेटा, दूसरा आपका यहाँ पर दे रखा है वॉज वर्ब। वॉज एक वचन के साथ है, और आपका बहुवचन के साथ है। और हैज है बेटा, हैज आपका जो है सिंगुलर के साथ है आपका, और हैव आपका बहुवचन के साथ है। यहाँ पर आपका नेगेटिव हम सेंस लेते हैं तो इनकी डज नॉट आपका जो है प्रेजेंट उसमें आता है फॉर्म में, तो ये आपका जो है एक वचन को दर्शाता है, और डू नॉट आपका बहुवचन को दर्शाता है। यहाँ तक का आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। ऐसे ही नहीं बैठना, कॉपी पेन में लेके बैठना, ताकि जो आपको जो नियम है वो आपको क्लियर होते रहे, मतलब लिखते रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो उसके रूल्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 1, ये देखते हैं बेटा क्या कहता है। जब दो सब्जेक्ट के बीच में एंड हो, तो हमारा कोई सेंटेंस आ रहा है, हर किसी सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट अवश्य होता है। तो वहां पर कहता है जब दो आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हो उनके बीच में एंड का प्रयोग हो रहा है। ठीक है बेटा, उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, उनके बीच में आपका एंड का प्रयोग होता है, तो वहां पर जो हम क्या बढ़ते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, दो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल दे रखा सीता एंड गीता। ठीक है, राम एंड श्याम। ठीक, तो ऐसी अवस्था में आपके ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और एक आपका ये सब्जेक्ट हो गया, बीच में हमारा एंड आ रहा है। तो यही आपका नियम है भाई, दो सब्जेक्ट के बीच में यदि आपका एंड आ रहा है तो वहां हमारी जो क्या बनेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। आपको सेंटेंस ऐसे मिलेगा, और ये ऐसे ब्रैकेट में आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आपका इज भरना है, आर भरना है, एम भरना है, तीनों में से एक भरना है। ठीक, अब जो आपका नियम है उसके अनुसार तो आपके क्या आना चाहिए, प्लूरल में आपका भाई इज भी आपका सिंगुलर दर्शाता है, एम हमेशा आई के साथ आता है, तो फिर क्या रह गया हमारा, आर रह गया। तो क्या हो गया हमारा, आर यहाँ पर आ जाएगा। आपका क्या है, प्लूरल का मतलब बहुवचन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आर जो हमारा बहुवचन को दर्शाता है। दूसरा जो हमारा नियम है, सॉरी एग्जाम्पल है, वो क्या हमारा ही एंड आई। देखो यहाँ पर ही भी आपका सब्जेक्ट है, और आई आपका सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन दोनों बीच में क्या दे रखा है आपका बेटा, एंड दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हमारा, मैंने ये फिलअप आपको भरना है, पर इज भरना है, वर भरना है, एम भरना है। जरूरी नहीं आपको इज आर एम ही आए, हैज भी यहाँ दे सकता है उनमें से, लेकिन आपको क्या है, सेंटेंस को देख के आपको उसके अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। पहली बात तो आपका सेंटेंस क्या है भाई, ही एंड आई है, ये दो आ गए हमारे, एंड आ रहा तो हमारा प्लूरल फॉर्म होगी। पहली तो नियम ये हो गया, कंडीशन है। दूसरा भाई हमारा जो है, यदि यहाँ हमारा मान लो बाई चांस यहाँ मैं हैज कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं मैं आप यहाँ पर हैज मैंने भर दिया है। ठीक, मतलब सॉरी यहाँ पर आपका हैज मैंने ब्रैकेट में आपको दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है आपको भाई, अब हैज नहीं आ सकता, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखो सेंटेंस क्या कह रहा है बेटा, फीलिंग आईएनजी आपका आ रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पर हैज के साथ आईएनजी आएगा ही नहीं। तो भाई इजारा के साथ आता है या वॉजर के साथ आता है, तो ये तो आपका कट ही जाएगा, इसको तो हटाई दो आगे से। दूसरा हमारा वर या एम में से लेना है। अब देखो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आपका, तो यहाँ पर एम का प्रयोग तो आएगा ही नहीं, इसलिए आपका क्या रहेगा, वर रहेगा। कभी बेटा इस तरह से सेंस भी बना लेनी चाहिए, तो वर आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, ये आपके हो गए पहला रूल। ठीक बेटा, नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, जब आर्टिकल्स का, दूसरा नियम हमारा जो है, जब किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों सब्जेक्ट के साथ हो रहा हो, जब किसी आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, किसी आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों सब्जेक्ट के साथ
हो रहा हो तो उस समय हम जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देखो, द हमारा शुरू में दे दिया है, पोइट हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा द आ रहा है, फिर पेंटर आ गया, तो एंड आपका चल ही रहा है, जैसे यहाँ चल रहा था ऐसे आपका यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो द पोइट एंड द पेंटर दोनों सब्जेक्ट हो गए, लेकिन जो दोनों के साथ क्या हमारा है जो है द शब्द हमारा द जो आर्टिकल्स हुआ रहा है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर भरना है, इज भरना, आर भरना, एम भरना है। तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लूरल फॉर्म आपको भरनी है, मतलब आर आ जाएगा। ये देखो इस तरह से। ठीक, और एक और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा इसका, इसी नियम का, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काउ, ब्लैंक है, ये बेटा आपको भरना है। इसमें आपको इज भरना है, आर भरना है, और आपको है भरना है। ठीक है, ये इस तरह से आ गया आपका। भाई हमारा जो है पहले दा इसमें दे रखा था आर्टिकल्स हमारा है, और आपका अब ए आ गया है। ठीक है, ए बड़ा भी आ सकता है आपका, छोटे आ सकता है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर दो चीज आ गई आपकी, अब ब्लैक और व्हाइट। ठीक, दो को दर्शा रहा है, आर्टिकल्स का यूज हो रहा है हमारे साथ में, तो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म को यहाँ पर दर्शाएगा। यहाँ पर आपका हो गया आर। ठीक बेटा, ये आपके इस तरह से बन जाते हैं सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है आपसे तो नेक्स्ट हम नियम देखते हैं थर्ड। थर्ड नियम क्या कहता है हमारा, यदि वाक्य में दो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, एक ही विचार को दर्शाते हैं, मतलब हमारा जो कोई दो सब्जेक्ट दे दिए हमारे, और जो है वो आपका एक ही विचार को दर्शाए, तो हमारा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अब तक तो मैंने आपको बताया था प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब एक वचन का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, एक वचन जो वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखो, बड़ा ही अच्छा है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये बड़े बड़े एग्जाम जो आप देते हैं उसमें। जैसे टाइम एंड टाइड, ब्लैंक आपका फॉर नन। ठीक बेटा, ये आपको बनना आपसे वेट। ठीक, अब क्या कहता है, आपका जो समय है और जो आपका ज्वार भाटा है, वो कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। एक ही विचारधारा है, समय भी यही कहता है आपसे, और जो है ज्वार भाटा भी कभी भी आ सकते हैं ये, तो किसी का इंतजार नहीं करते भाई, समय कह रहा है मैं रुक जाता हूँ तू आ जा, ऐसा नहीं होता, समय चलता ही रहता है, गतिशील है। तो ये हमेशा हम क्या दर्शाते हैं, विचार दर्शाते हैं, भाई ये किसी का भी इंतजार नहीं करते, चलते रहते हैं, कंटिन्यूस जो गति करते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में इनका प्रयोग करते हैं, जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर एक वर्ब यहाँ पर वेट भरना है, या आपका दूसरा यहाँ ऐसे दे सकते हैं वेट से। ठीक, ये ऐसे दे दिया, तो आप क्या करना बेटा, वेट हमने भर दिया यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये मेन चीज क्या है, यहाँ हम भर तो देते हैं, लेकिन गलती क्या कर जाते हैं, ये हमारे सिंगुलर को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे हमारा नियम है सिंगुलर दर्शाता है, जहां भी आपका सिंगुलर चीज आ जाती है, समझो वहां पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका प्रयोग होगा, जैसे मैंने आपको पहले करेक्ट फॉर्म में कराया था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एस। ठीक है, ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी सेंटेंस आते हैं, वहां भी जो हमारा प्रयोग करते हैं किस चीज का, जो है एक वचन है। कोई इसी प्रकार की हमारी जो क्या आती है, कोई हमारा सेंटेंस इस तरह से आता है जिसमें एक जैसी विचारधारा दर्शाती है। फोर्थ नियम भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल आपका है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, अभी तो नियम ही देखो पहले, रूल नंबर आपका 4। यदि वाक्य में प्लूरल क्वांटिटी है, मतलब आपकी संज्ञा मात्रा, या जो है काउंटिंग, जैसे हम कह सकते हैं संख्या या मात्रा, मात्रा दी गई हो तो,
ठीक है, इसको छोड़ो। बस संख्या या मात्रा दी गई हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। काउंटिंग से आपकी या जो है या मात्रा है क्वांटिटी, तो वहां में हमेशा प्रयोग करेंगे हम इसका सिंगुलर फॉर्म का। एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, जैसे कि हमारा 50 किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर्स ब्लैंक आपका आ लॉन्ग वे। यहां में आपको भरना है, इज भरना है, आर भरना है और आपका जो है भरना है। ये आपका ऐसे आ गया। ठीक है, अब हमें जो नियम के अनुसार चलना है बेटा, क्या कहता है, यदि वाक्य में प्लूरल संख्या या मात्रा दी गई हो तो वहां पर हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। अब देखो इसमें इज दे रखा, आर दे रखा है दे रखा है। सिंगुलर वर्ब हम भरना भाई सके आपको 50 किलोमीटर, मतलब 50, ये क्या दर्शा रहा है आपका, बहुवचन दर्शा रहा है। एक होता तो हम मानते भाई एक वचन दर्शा रहा, 2 3 4 5 10 ये सब हमारे बहुवचन दर्शाते हैं। तो लेकिन नियम क्या कहता है, यदि बहुवचन आपकी संख्या है या बहुवचन मात्रा आती है तो वहां हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर का। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इज। ठीक है, इस तरह से आपके आते हैं। ऐसे आपका दूसरा एग्जाम्पल देखो, 12 मंथ्स, मिटा देता हूं मैं, ब्लैंक आपका लॉन्ग, ये आपका है 12 मंथ्स ब्लैंक आपका इज सॉरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इसमें आपको वही भरना है, इज भरना है, आपका आर भरना है, या कुछ भी आगे भरना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो है 12 आपका वैसे तो प्लूरल को दर्शाता है, लेकिन यहाँ हमारा नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, संख्या है तो हमेशा क्या जाएगा आपका सिंगुलर आपका वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। ठीक बेटा, इस तरह से आपके जो है ये नियम आपके हैं। बाकी देखो आगे जो है आपके नेक्स्ट नियम में कराता हूं, तो प्लीज आप जो है मेरे साथ बने रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है मैं और ढेर सारी वीडियो देता रहूं। हालांकि अब बीच में थोड़ा सा जो गैप हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट जो मैं इसके आपको नियम कराऊंगा जो आप बच जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको रियल मेरी जो ये जो ग्रामर के नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, आपको इम्प्रूव हो रहे हैं जो है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।